हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। मैं आज आपके साथ आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस का पार्ट 3 शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत होती है युनमित जियांग से। अपना पूरा ट्रिप एंजॉय कर रहा होता है क्लाउड रेसेस आने वाला। गूसू का वो पूरा ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, हंस रहे और मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी जियांग चैंग वी वुजियान से कहता है, वी वुजियान प्लीज़ तुम जिन सुशन की बहन को आगे से फॉलो मत करना और ना ही उससे कोई बात करना। मैं नहीं चाहता फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हो। लेकिन वी वुजियान तो हमारा सुनना ही नहीं चाहता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो जिनजुशन की बहन को और फॉलो करे और जिनजुशन से अपनी लास्ट नाइट का बदला ले, जहाँ उन्होंने उन्हें इनमें रुकने नहीं दिया था। उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी आती है और वो फिर सारे के सारे क्लाउड रेसेस के लिए निकल पड़ते हैं। क्लाउड रेसेस पहुंचते ही लेन क्लैन उनसे इनविटेशन कार्ड दिखाने की मांग करता है, पर वो गलती से अपना इनविटेशन कार्ड इनमें भूल गए होते हैं। तब जियांग चैंग जो होता है वो अपने जियांग क्लैन के डिसिपल्स पे बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और वी वुजियान कहता है लेन क्लैन से कि देखो, आपके सेक्ट लीडर हमें जानते हैं, एक बार उन्हें बुला दो, हम उनसे बात कर लेंगे। तो लेन क्लैन के डिसिपल्स कहते हैं, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको शाम तक यहीं रुकना होगा, क्योंकि वो अभी बहुत बिजी हैं। तभी वहाँ से लेन क्लैन का एक डिसिप्लिन अपने साथ स्ट्रेचर पे एक बंदे को लेके आ रहा होता है। उस आदमी के एक हाथ में बिचन होती है, टन टन, और दूसरा हाथ उसकी कमर के पीछे होता है। वो जो होता है गूसू का सेकंड जेट ट्विन होता है, जो कि चल के आ रहा होता है। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। उसने वाइट रंग का रोब पहना होता है और उसके सिर पे एक जो है गूसुलेन रिबन होता है और वो देखने में सच में एक हेवनली ब्यूटी लग रहा होता है। वी वुजियान जो है लवांगजी की इतनी सुंदरता को अच्छे से निहार रहा होता है और उसकी सुंदरता देख के 1 मिनट के लिए अद्भुत ही हो जाता है। लेकिन फिर उसकी नज़र जो है वो स्ट्रेचर पे पड़े बंदे पे पड़ती है और वो जियांग चैन के कान में कहता है, जियांग चैन ये आदमी मरा नहीं है, लगता है ये किसी चीज़ से पोजेस हो चुका है, शायद किसी राक्षस से या डीमन से। और उसकी ये बात लवांगजी भी सुन लेता है और वो उसकी इंटेलिजेंस देख के एकदम से मोहित हो जाता है कि कितना ये कौन बंदा है जो इतना इंटेलिजेंट है, जिसने 1 सेकंड में भाप लिया। लवांगजी रुक कर वी वुजियान की शक्ल की तरफ देखता है कि कौन है ये आदमी, कौन है ये लड़का। जियांग चैंग और वी वुजियान खुद का इंट्रोडक्शन कराते हैं और उनसे एंट्री के लिए परमिशन मांगते हैं और बताते हैं कि हम जो अपना इनविटेशन कार्ड है वो भूल आए। तो लवांगजी बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में कहता है, नो इनविटेशन नो एंट्री, यानी कि बिना इनविटेशन के कोई एंट्री नहीं होगी। और हमारा ड्रामेबाज वी वुजियान कहता है, हम जिस इन में ठहरे थे वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, हम वापस कैसे जाएंगे, और जब हम लेके आएंगे तब तक शाम हो जाएगी, प्लीज़ हमें अंदर आने दो। वी वुजियान कहते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पर लवांगजी उन्हें सीधा मना कर देता है, जिस वजह से वी वुजियान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और मुंह बनाने लगता है। फिर वो उल्टा सीधा बोलने लगता है और आर्ग्यू करने लगता है, जिसकी वजह से लवांगजी उसके मुंह पे साइलेंस चार्म लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। तो एक डिसिपल कहते हैं, डोंट वरी, ये एक सिर्फ जादू है जो कि थोड़ी देर में हट जाएगा, आपको यही इंतज़ार करना होगा। वी वुजियान ये हरकत देख के बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वी वुजियान वापस से इनमें चला जाता है अपना इनविटेशन कार्ड वापस लेने के लिए और जियांग याली यहाँ पर चिंता कर रही होती हैं। तो जियांग चैन पूछता है कि क्या हुआ शिजे, आप इतनी टेंशन किस बात की ले रहे हैं। तो जियांग याली कहती है, मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है कहीं वो जिनजुशन से लड़ ना पड़े। तो जियांग चैंग कहता है, अगर वो जिनजुशन चुप रहेगा और अपना मुंह बंद रखेगा तो कोई लड़ाई होगी ही नहीं। लवांगजी दूर से देख रहा होता है कि जियांग चैन और जियांग क्लैन बाहर बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो वो परमिशन लेता है ताकि वो पूरा का पूरा क्लैन अंदर आ सके। वो जियांग क्लैन को इन्फॉर्म करता है कि वो सारे के सारे अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अब लेट नाइट होने वाली है और वो अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में जो कि उनके लिए आधारित किए गए हैं उनमें जाकर रह सकते हैं। और वी वुजियान लेट नाइट वहाँ पर आता है और वो अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ आती है उसकी प्यारी एम्प्रेस स्माइल। वी वुजियान चुटकी बजा के ही
लैन क्लैन के जादू को तोड़ देता है अपने तैलिस्मान से और अपने जादू से, और वो दोनों हाथों में एम्प्रेस स्माइल लेता हुआ अंदर एक दीवार टापता है और वो देखता है कि उसे कोई मॉनिटर कर रहा है। जब उसकी नज़र जाती है तो वो लवांग जी होता है। वो लवांग जी की तरफ हेलो करते हुए उसे एक एम्प्रेस स्माइल ऑफर करता है। विभूषण वहाँ बैठ के वाइन पीने लगता है तो लवांग जी कहता है, तुमने बहुत सारे ऑलरेडी रूल तोड़ दिए हैं लैन क्लैन के, और वाइन यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, तो तुम यहाँ पे वाइन नहीं पी सकते। पर विभूषण उसकी वार्निंग को इग्नोर करता हुआ अपनी एम्प्रेस स्माइल का टेस्ट जैसे ही लेने लगता है, तभी उस पर लवांग जी बेचैन से अटैक कर देता है और हमारा प्यारा विभूषण अपने आप को डिफेंड करता है सुबियन से। लेकिन विभूषण को पता नहीं होता है कि लैन डिसिपल्स भी इतने ज़्यादा माहिर हैं तलवारबाजी में। वो उसकी आर्ट देख के अमेज हो जाता है। वो बहुत सारी छतों पर ऐसे ही लड़ते रहते हैं और विभूषण खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लवांग जी एंड में उसकी एम्प्रेस स्माइल का धागा काट देता है और उसकी एक बोतल टच करके टूट जाती है, और दूसरी बोतल जो उसके हाथ में होती है, तो वो एकदम से गुस्से में जब वो लवांग जी को कुछ बोलने ही वाला होता है, लवांग जी उसके मुंह पे साइलेंस चार्म कर देता है, जिसकी वजह से बेचारा विभूषण चुपचाप ओ करता रह जाता है। वो विभूषण को खींचता हुआ अपने अंकल के पास ले जाता है, जो कि अंकल और लैन सिचेन एक बॉडी को, वही जो बॉडी सुबह आई थी, उसे एग्जामिन कर रहे होते हैं कि वो एक डीमन के अंडर है, उसे कैसे हटाया जाए। लवांग जी उन्हें सब बताता है कि कैसे विभूषण ने उनके क्लैन के रूल्स तोड़े हैं, और विभूषण जमीन पे गिरा हुआ करता रहता है। तब लैन सिचेन उसे कहते हैं कि लवांग जी, तुम्हें इसकी साइलेंस चार्म हटा देनी चाहिए, और लवांग जी जैसे ही उसकी साइलेंस चार्म हटाता है, विभूषण फटाफट से बटर बटर करने लग जाता है और बोलता है, लवांग जी तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, मुझे लैन क्लैन के रूल नहीं पता थे, इसलिए मैं ये सब लेके आया, और तो और मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी शिजे और अचेंग को ढूंढने वाला था, और जियांग डिसिपल्स को। तब लैन शिचेन कहता है कि लवांग जी ने तुम्हारे क्लैन की बहुत तारीफ की, जिसकी वजह से हमने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी, और अब तुम्हारी शिजे और तुम्हारा भाई अपने रूम में हैं। तो विभूषण उनका आभार व्यक्त करता है और उन्हें थैंक यू करता है। तो विभूषण कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बता देते तो ठीक हो जाता, और वैसे भी क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे? डोंट वरी, हम लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, और हमारी जो दोस्ती होगी वो लॉन्ग लाइफ चलेगी। मैं तुम्हारा एक सच्चा दोस्त बन के रहूँगा। पर लवांग जी तो उसे एक लुक भी नहीं देता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है और ना ही कोई रिस्पॉन्ड करता है। तब विभूषण कहता है, मुझे तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए बहुत दुख लग रहा है, सच में तुम कितने बोरिंग हो, और तो और पता नहीं कौन बेचारी होगी जो तुमसे शादी करेगी, सच में उसकी तो किस्मत फूट गई, तुम तो बहुत सारी यंग लड़कियों के दिल तोड़ने वाले इंसान हो। लैन शिचेन स्माइल करता है और पहली बार वो देखता है कि कोई इतनी हिम्मत कर रहा है जो लवांग जी को ऐसे बोल्ड वर्ड्स बोल रहा है, और तो और लैन शिचेन और उसके अंकल लैन चिरन के आगे। लैन चिरन उसे सजा के तौर पे 300 बार रूल्स कॉपी करने के लिए देता है, और विभूषण टेढ़े मेढ़े लवांग जी को देख के मुंह बनाने लगता है, और फिर उसके बाद एकदम से उसकी निगाह स्ट्रेचर पर पड़े आदमी पे जाती है, और वो बोलता है कि तो वही आदमी है ना जो डीमन के इन्फ्लुएंस में है, मतलब शैतानी ताकतों के इन्फ्लुएंस में है। लैन चिरन और लैन शिचेन उसे देख के हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये नॉटी ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। लेकिन तभी विभूषण उसकी बॉडी पे बहुत सारे तालिस्मान डालता है, अपनी फ्लूट बजाने लगता है और ड्यूएट करता है लैन शिचेन की फ्लूट के साथ। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा तालिस्मान उस बंदे की बॉडी पे डालता है, ताकि उसकी जो डीमन की सोल है उस बंदे की बॉडी को छोड़ के चली जाए। जैसे ही विभूषण वो साउंड बजाता है, वो जो डीमन है उस बंदे की बॉडी को छोड़कर चला जाता है और हवा में कहीं लुप्त हो जाता है। लवांग जी और लैन शिचेन तो ये सब देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि इसने ये क्या किया, और लैन किरण जो था वो बहुत खुश हुआ था देखकर विभूषण की चीज़ों को। हालांकि उसे तालिस्मान और क्राफ्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो जो आदमी था वो गहरी नींद में जो सो रहा था। विभूषण कहता है कि अगर इसे कुछ दवाइयाँ दी जाएं तो ये बहुत जल्दी उठ जाएगा।
हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और तो और बेल आइकन को प्रेस करें अदर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। वेंशन फैंस के लिए स्पेशली है ये पार्ट।